हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर गिवन है बेटा और बताना है कि ये क्या बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट लिखे हुए हैं सबके। तो देखिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है, सभी मॉलिक्यूल जो गिवन है इनकी, और हम कंपेयर कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे बेटा? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई टू, ये बोल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एनओ की। ठीक है, एनओ की बात करें तो बेटा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कौन सी लिखेंगे? जो ग्रेटर देन 14 वाली होती है वो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखी जाएगी। ऐसा क्यों कि ग्रेटर देन 14 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जाएगी? ठीक है, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इसमें होता क्या है बेटा, इसमें हम सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखेंगे। ठीक है, अब फॉर फुल प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल को फॉलो करते हुए तो क्या आ जाएगा बेटा? पहले आएगा सिग्मा वन एस टू। ठीक है, फिर आएगा सिग्मा वन एस टू स्टार। अब ये स्टार क्या है बेटा, ये समझ लीजिए। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग है, मतलब हाइयर एनर्जी लेवल में। ठीक है, ये होते हैं बेटा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है सिग्मा टू एस टू, फिर आएगा बेटा सिग्मा टू एस टू स्टार। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन स्क्विल करे जाएंगे, वो सिंपल सिग्मा टू पी स्क्र जेड में आएंगे बेटा। सिग्मा टू, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख रहा हूं, मैं सिग्मा टू पी स्क्र जेड आएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? पाई टू पी वन एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वन वाई। 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना हमें। कितनी फिल कर चुके हैं अभी तक? दो, टू फोर सिक्स एट टेन, 13 14, और 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, है ना? कितने फिल कर चुके हैं हम? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11 12 करे ना हमने अभी। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, और 15 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएगा बेटा? पाई टू पी स्टार टू पी वन एक्स टू पी वन एक्स स्टार इज इक्वल टू पाई टू पी जीरो स्टार। क्यों? एंटी बॉन्डिंग के लिए वाई। इनकी एनर्जी लेवल बराबर होती है, इसलिए इनको इक्वल लिखा गया है। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हो गए बेटा? देखिए, हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हो गए? ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? ये हो गए दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए बेटा? दो, दो चार, और एक 5 डिवाइड बाई टू। ये आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। क्या 2.5 गिवन है? हाँ, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऑप्शन में वन 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 गिवन है। मूव करते हैं बेटा हमारे सेकंड स्टेटमेंट की ओर। उसमें लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनओ पॉजिटिव क्या होगा। तो बेटा एनओ पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए कितने हो जाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 15 माइनस वन 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलो ठीक है। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सी फॉलो करेंगे? ग्रेटर देन 14 वाली करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट एटम है उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखी जाएगी बेटा? सिग्मा वन एस टू। ठीक है, सिग्मा वन एस टू स्टार। ठीक है, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा टू एस टू स्टार आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा बेटा? सिग्मा टू पी स्क्वायर जेड आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखना हमें। पर लेस देन बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो मैं आपको बता दूं कि लेस देन अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जब, तो क्या होता है, जो पाइट सिग्मा टू पी स्क्वायर जेड पीछे चला जाता है। क्योंकि जो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होती है, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो क्या होता है बेटा? इंटरमिक्सिंग ऑफ एसपी ऑर्बिटल अच्छी होती है। इस वजह से क्या होता है बेटा, जो सिग्मा टू पी स्क्वायर जेड है वो पीछे चला जाता है और पाई टू पी स्क्वायर आगे जाता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एसपी ऑर्बिटल करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज क्या है, सिंपल हम फॉर प्रिंसिपल हॉर्न्स रूल को फॉलो करते हैं ग्रेटर देन 14 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? वन एस टू स्टार, टू एस टू स्टार, सिग्मा टू पी स्क्वायर जेड, सिग्मा टू पी स्क्वायर जेड। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बेटा? पाई टू पी वन एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वन वाई। ठीक है, 10 तो 12, ये 13वां इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने थे? 14 ही बढ़ने थे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं फटाफट से। तो कितने हो जाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? कितने हैं? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने बेटा? दो, दो चार, एंटी बॉन्डिंग हो गए। ठीक है, डिवाइड बाई टू। कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 3 आ रहा है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा हुआ है? 3 बिल्कुल सही है। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सेकंड सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में गिवन है। ठीक है,
फोर्थ में भी गिवन है पर फोर्थ में फर्स्ट नहीं गिवन, इसलिए इनकरेक्ट हो गया था पहले ही। ठीक है, अब मतलब फर्स्ट, अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं बेटा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर बेटा, तो O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वही सेम फॉलो करेंगे, कौन सा, जो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला होता है। तो क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एसपी, जो एसपी मिक्सिंग होती है बेटा वो कमजोर होती जाती है जैसे जैसे साइज बढ़ता है। ठीक है, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स में तो क्या होगा, सिंपल वाली फॉलो होती है बेटा। ठीक है, उनमें इंटरमिक्सिंग अच्छी होती है, इसलिए सिग्मा 2 pz आगे पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, फिर आएगा सिग्मा 2p2z। ठीक है, फिर आएगा बेटा पाई 2p1x इज इक्वल टू पाई 2p1y। फिर ये 13th इलेक्ट्रॉन, ये 14th इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएगा पाई 2p1x स्टार इज इक्वल टू पाई 2p1y स्टार। तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसके अंदर बेटा। ठीक है, पैरामेट्रिक स्टांस है हमारा O2। ठीक है, तो देखिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर रहे होंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 2 4 5 और 6। एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 10 - 6 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 आ रहा है, वो 2 का लिखा हुआ कितना हुआ, 1.5 लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब थर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब सिर्फ सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं सीओ की बॉन्ड ऑर्डर की। तो सिंपल है बेटा, सीओ में इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए कितने हैं, सीओ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या हम लिख चुके हैं, पहले लिख चुके हैं। बस करना क्या है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सिम जो ये वाली नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमने क्या किया था, ग्रेटर देन 15 वाली 14 वाली फॉलो की थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम सिंपल वाली लिखेंगे, क्या होगा देखिए, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन क्यों, क्योंकि एसपी मिक्सिंग अच्छी होती है। ठीक है, जब 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हम बात करते हैं, इसलिए क्या होता है बेटा, एसपी मिक्सिंग अच्छी होने की वजह से क्या होता है, सिग्मा 2 pz पीछे चला जाता है और पाई वाले आगे आ जाता है, सिग्मा 1s2 स्टार, ये सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पाई ना कि 2 pz। ठीक है, पाई 2p1x इज इक्वल टू पाई 2p1y। ठीक है, ये हो जाएगा 2, फिर 2 फिर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। ठीक है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा ये, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, 2 2 इलेक्ट्रॉन सही भरे गए अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल ही, इसलिए एक एक भरे थे पहले। ठीक है, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद आएगा सिग्मा, अब आएगा बेटा सिग्मा 2p2z। तो अब देखिए बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 कितने होंगे, हाँ 4 होंगे ना, 10 तो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर सीओ का 3 लिखा हुआ, मतलब ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।